सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो भी आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं और साथ में जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, कैसे आपको इन सब्जेक्ट को समराइज करना है, कैसे जो भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं इनके बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं, कैसे आपको इनको मिनिफाई करना है, इनको शॉर्ट में लिखना है ताकि आपको जो रिविजन्स हों आपके रिविजन्स फास्ट हो, मल्टीपल रिविजन्स हों और ताकि जितना भी आपका इंटायर सिलेबस है वो श्रिंक हो जाए और जो आपको 1.5 दिन मिलता है एग्जाम टाइम में, उस टाइम में आप इन सबको बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर पाओ। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा थ्योरी वाले सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सवेरे 3:30 बजे 4 बजे आप उठ जाइए। हमेशा मैं आपसे यही कहता हूँ कि ये जो सुबह का टाइम होता है ये सबसे बेस्ट रहता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। आप सबसे पहले आधे घंटे या 20 मिनट जो भी इंस्पिरेशनल वीडियोज़ हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, सबसे पहले तो आप इनको देखकर अपने अंदर का जो भी बाहुबली है, अपने अंदर का जो भी सिंघम है उसको जगा लीजिए और उसके बाद अपने काम पे डट जाइए। अब सबसे पहले आपको एक फेयर रजिस्टर बनाना है। आपको कोई भी रफ कॉपी नहीं बनानी है, आपको एक फेयर रजिस्टर बनाना है और उसमें जो स्टार्टिंग के 10-12 पेजेस हैं उनको आप छोड़ दीजिए, बल्कि आप 20 पेजेस आप छोड़ दीजिए। उसमें आपको जो भी आपके स्टार्टिंग के पेज होंगे उसमें आपको पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। आपको पहले पूरी प्लानिंग लिखनी होगी कि भाई आपको क्या क्या कवर करना है, कैसे कैसे कवर करना है, आपका पूरा जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है, सब कुछ आपको वहाँ पे लिखना होगा। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके सीनियर हैं, उनसे पहले सीक्वेंस जाके पूछो कि भाई सीक्वेंस किस सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले जो भी आपका पहला पेज होगा वहाँ पर सारा आप सीक्वेंस लिखिए कि भाई कौन कौन से चैप्टर आपको पहले करने हैं। सीक्वेंस आपने लिख लिया और उसके अंदर जो भी आपका कोचिंग मटेरियल है और जो भी आपका आईसीआई मटेरियल है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप लिख डालिए। चैप्टर नंबर 2, 4, 5 मैंने ऐसे ही सीक्वेंस मैंने बना लिया है अपने आप से। तो ऐसे ही आपका जो सीक्वेंस होगा आप अपना सीक्वेंस बनाना और साथ में जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके कोचिंग वाले मटेरियल में और आपके आईसीआई मटेरियल में, इन सबको आप पहले से ही लिख लेना। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप आरटीपी करोगे। आरटीपी जो भी आप 2 आरटीपी एटलीस्ट करना, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे लिख लेना और जो भी आपके पास्ट पेपर हैं, एमटीपी हैं, जो भी प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं, जो भी सारा मटेरियल है सबका जितना भी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर लिख लेना यहाँ पे। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको पता लगेगा कि भाई आपको कितना करना है और जैसे जैसे आप रिविजन करोगे वहाँ पे आप वैसे वैसे ये जो क्वेश्चंस होंगे इनको आप ऐसे काटते चले जाओगे या इन पर टिक लगाते चले जाओगे। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि भाई आप कहाँ कितना आगे पहुँच चुके हो। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई आपकी कितनी बड़ी जर्नी है और आप कितना कवर कर चुके हो, आपको सारा आइडिया लगता रहेगा। और मैंने 20 पेजेस इसलिए छुटवाए हैं क्योंकि यही जो प्रोसेस है ये आप बार बार करोगे, मल्टीपल रिविजन्स होंगे आपके। ये आपका फर्स्ट रिविजन के बाद हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से ही प्रोसेस रिपीट करना होगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं जो आपको ऑलरेडी पता होंगी कि भाई आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो भाई अगर आपका चैप्टर बहुत ही बड़ा है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले जो भी आपका इतना बड़ा चैप्टर है उसको पहले डिवाइड कर लीजिए आप सेट में। आप 20 क्वेश्चन के 5 सेट बना लीजिए अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर में। और सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट सेट है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, उस सेट को सबसे पहले आप क्या करिए, आप उसको रीड करिए, गो थ्रू करिए और रिकॉल करिए क्या क्या आपके कोचिंग वाले सर ने या मैडम ने आपको सिखाया था। और इसके बाद आपको अपना रजिस्टर पकड़ना है और साथ में आपको धुन देना है, यानी कि इसमें आपको डबलिंग करनी है। डबलिंग का मतलब क्या है कि भाई आपके जो भी 20 क्वेश्चन है आपको 2 बार करने हैं लिख लिख कर। और जो आपका फर्स्ट रिविजन होता है ना, उसमें आपको हर एक चीज़ लिखनी है। आपको जो भी जर्नल एंट्रीज है उसकी नरेशन सब लिखनी है अच्छे से, प्रॉपर फॉर्मेट बनाने हैं, आपको स्केल यूज़ करना है, प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और साथ में आपको आंसर टैली भी करना है। कई बार क्या होता है, हम लोग रिवीजन कर रहे होते हैं, रिवीजन में हमारा आंसर, हम सिर्फ आंसर को टैली करते हैं। आंसर को टैली नहीं करना है, आपको पूरा सारे वर्किंग नोट्स सब कुछ डिटेल में एक एक लाइन आपको वहाँ पे देखना होगा कि भाई आपने सब कुछ सही लिखा है नहीं लिखा है। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो हमारी आंखों से निकल जाती हैं, आपको सब कुछ देखना है बिल्कुल ध्यान से। और साथ में आपको पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, अब आपके अंदर का बाहुबली जाग चुका है, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको काम करना है। यानी कि आपको जो हाथ हैं, हाथ एक शस्त्र की तरह हैं। अब आपके जो शस्त्र हैं वो मौन नहीं रहने चाहिए, यानी कि आपके जो हाथ हैं वो चलते रहना चाहिए। भले ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाए, आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए।
अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है आरटीपी में जो बहुत ही डिफिकल्ट सा लग रहा है देखने में, आपको उसे करना ही होगा, आपको अपने हाथ से उसको करना ही होगा, भले ही देख कर करो, नहीं आ रहा है तब भी देख कर ही करो। जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको पहले पॉइंट्स में डिवाइड करके उसको ब्रेक करके उसको पहले लिखो। साथ में जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी भले ही देखकर लिखो मगर लिखो, क्योंकि कई बार क्या होता है जो भी आरटीपी होती है उसमें जो आईसीए का करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, और हमारे जो सर ने सिखाया होता है कॉन्सेप्ट वो डिफरेंट होता है। अब हमारा जो सर का कॉन्सेप्ट है अगर हम उससे करें, उससे भी कई बार क्या होता है वो क्वेश्चन हो जाता है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको बस एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है कि भाई आपको डिटरमिन्ड रहना है कि भाई आपको बस खत्म करना है, कुछ भी करके आपको खत्म करना है। भले ही क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैं देख के लिखूंगा। तो भाई आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, और देखना आपका रजिस्टर जो होगा वो जल्दी जल्दी फिनिश भी हो जाएगा, जल्दी जल्दी वो भर भी जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो पॉइंट्स आपको थोड़े डिफिकल्ट से लग रहे हैं, जो आपको थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट से लग रहे हैं, वो चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है। कुछ भी छोड़ना नहीं है, आईसीए मेटल में तो कुछ भी नहीं छोड़ना है वरना बहुत बुरी हालत होगी। और साथ में जो भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके आईसीए मेटल में रिपीट होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा, फिगर्स डिफरेंट होंगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे इनको भाई स्ट्राइक ऑफ कर देना पेंसिल से, और उसके बाद हमारा मेन स्टार्ट होता है समरी बनाने का प्रोसेस। अब इस समरी कैसे बनाएंगे इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब समरी बनाने से पहले कुछ बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको चाहे अपने आप मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लेना, अपने टैटू बनवा लेना, या जो भी आपका समरी वाला रजिस्टर है वहाँ पे आप जो आपका फ्रंट पेज है वहाँ पे अच्छे से लिख लेना बहुत ही बोल्ड में कि भाई आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है, यानी कि आपको सारा का सारा आईसीए मेटल कवर करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोचिंग मटेरियल लिया, कोचिंग मटेरियल की आपने समरी बना दी, कॉपी पेस्ट कर लिया, वो सब बिल्कुल उससे कुछ फायदा नहीं है। दूसरी बात, आपको जो भी कुछ लोग क्या करते हैं यार, फॉर्मुलेस लिखते हैं। फॉर्मुलेस वहाँ पे जो भी आपकी बुक में फॉर्मुलेस होते हैं, फॉर्मुलेस को एक सेपरेट कॉपी में लिखेंगे और उसको बाद में रटेंगे, मकअप करेंगे। ऐसा मत करो। जो भी डिफरेंट फॉर्मुलेस यूज होते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में, उन सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चंस की आप छोटी छोटी समरी बना लो। और जब वो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन जैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मैं बताऊंगा कैसे उन क्वेश्चंस को आप मिनिफाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं।